नमस्कार, मिड के मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। आज देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में एक शानदार रैली देखने को मिली और थोड़ी देर पहले आप प्रोमो भी देख रहे थे। कल भी और जिस दिन हमने देखा था कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो जब बाजार में गिरावट था सोमवार के सत्र में, तो कई जगह कई चैनलों ने ये बताया कि बहुत चिंता की बातें हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने देखा कि कल भी बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली और आज भी देखिए बाजार दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। स्वदेश यही चाहता है कि आप समझदार खुद से बनिए, पैनिक पे मत आइए, समझदारी से ट्रेड कीजिए, समझदारी से निवेश कीजिए। किसी के कहने पे कुछ भी ट्रेड करने या कोई भी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आज देखिए वापस से निफ्टी जो है, कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास तो नहीं है, 44,710 का आज हाई था, वहां से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 44,500 के ऊपर टिकता है कि नहीं ये देखना होगा। उसके ऊपर टिकने की कोशिश तो कर रहा है। आज का लो जो है 44,450 का है, तो एक ट्रेंड सीधे तौर पे देखने को मिलेगा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कि धीरे धीरे सपोर्ट जो है, जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है। 500 फिर 600 फिर 700 निफ्टी में आप देखें कम निफ्टी में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। एक समय 19,700 एक रेजिस्टेंस के तौर पे था, अब 19,700 एक सपोर्ट के तौर पे निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। आज का लो देखिए 19,756 है, यानी कि निफ्टी 19,750 के नीचे भी नहीं गया। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 19,750 के नीचे भी नहीं गया, उसके ऊपर टिका हुआ है और अब 19,800 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। 19,839 का आज का हाई है। ये देखना होगा कि 19,800 के ऊपर आज टिक पाता है कि नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आज के ट्रेड में देखिए फिर से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तमाम मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं उसमें जो है एक अच्छी मजबूती देखने को, कई सारे शेयर हैं जिसमें खरीदारी है। सेक्टर की बात की जाए तो कह सकते हैं कि ऑटो एक ऐसा सेक्टर इंडेक्स है जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। सरकारी बैंक को छोड़ दीजिए तो तमाम सेक्टर इंडेक्स है जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से जो है हीरो कह सकते हैं एक सेक्टर बनता हुआ देखा। रियल्टी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में देखिए खासतौर पे लोढ़ा, वहाँ करीब 2-2.5% की मजबूती देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, फिनिक्स लिमिटेड, महिंद्रा लाइफ, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं रियल्टी स्टॉक जो है मजबूती लगातार दिखा रहा है। मिड कैप में भी कई सौ शेयर हैं जिसमें आज के ट्रेंड में आप देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आइडिया देखिए, रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं जहां अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मैक्स हेल्थ केयर, केपीआईटी टेक, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स हैं जहां खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिसमें बीते कुछ दिनों में तेजी आई तो वहां दबाव देखने को मिला। ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स देखिए वहां थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स है जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला है। तो कमोबेश ये कह सकते हैं कि कुछ स्टॉक जिसमें थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ट्रेंड बेहद मजबूती का है, पॉजिटिव का। और अच्छी बात यह है कि अब बाजार में वापस से चौतरफा खरीदारी का रुझान देखने को मिला। बीते 10 दिनों में जो एक बाजार में ट्रेंड बनता हुआ दिखा था कि पहले लार्ज कैप में बिकवाली हुई, फिर छोटे मझोले शेयरों में बिकवाली काफ़ी तेज हो गई थी। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है और अब दिग्गज के साथ साथ छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। चूंकि आज शाम को टीसीएस के नतीजे आएंगे तो अब बाजार की दिशा और दशा काफ़ी हद तक भारतीय कंपनियों के नतीजों पर ही तय होने वाले हैं और उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन आज के लिए अगले 3 घंटे में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जो है 5 पैसा के रुचि जैन जुड़ चुके हैं। रुचि शुक्रिया। बाजार में तो कह सकते हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि अगर थोड़ा भी बाजार यहाँ से थोड़ा भी नीचे आता है, अगर 50-60 पॉइंट की थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है ऊपरी स्तरों से, तो उसको खरीदारी का मौका देखना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं अभी इस लेवल पे थोड़ी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी। वेल, ब्रॉडर ट्रेंड देखे तो मार्केट का एक करेक्टिव फेज ऑलरेडी, ये जो नेगेटिव न्यूज आई थी सोमवार के दिन हमने नेगेटिविटी देखी थी, उसके पहले ही करेक्टिव फेज ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, जहाँ पे 20,200 से लेके 19,330 तक का एक करेक्शन देखा। लेकिन कोई सिग्निफिकेंट शॉर्ट फॉर्मेशंस है नहीं मार्केट में रिटेल या इनकी तरफ से, डीआईएस की तरफ से। सो आई थिंक जो मेजर शॉर्ट पोजीशंस है वो एफआईएस की है और जैसे मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़ेगी वो एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग वहां पे हमको आगे चल के दिख सकती है। सो आइडियली मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। सो हमारा बायसनेस पॉजिटिव है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर 19,730-740 की रेंज में आ जाता है सो दैट वुड बी अ गुड रेंज के जहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है इंडेक्स में। इस लेवल पर उचित कोई आपको कोई शेयर समझ में आ रहा है जहां पे लगता है कि यहां से खरीदारी करके चलनी चाहिए? ये तो 2 स्टॉक से जो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक तो सीमेंट में हम आज देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मोमेंटम है, तो विद इन द सीमेंट स्पेस अंबुजा सीमेंट काफी अच्छा है कि जहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया है। सो अंबुजा सीमेंट 434 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 460 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और वेल्सपन इंडिया मिड कैप स्पेस में से ये एक सेकंड स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है।
आज के प्राइस अपों में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए स्टॉक में डेली एवरेज के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे भी हम एक अच्छी तेजी नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वेल्सपन इंडिया 118 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 134 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। वेल्सपन इंडिया में खरीदारी करने की सलाह 134 का लक्ष्य होगा, 118 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी, 460 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा, खरीदारी करके चल सकते हैं। 434 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और थोड़ी देर पहले एमफी के नंबर्स आए हैं, एसआईपी के लेवल पे देखिए काफ़ी कह सकते हैं अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। 16,000 करोड़ का जो है आंकड़ा पार करता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं रिटेल की ताकत जो है बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी पारिबा के जो है सुरेश सोनी सीईओ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया सर इतना स्वदेश को समय देने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसआईपी के नंबर रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं, क्या ये ट्रेंड बेहतर देखने को मिल रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि बाजार में तो उतार चढ़ाव बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? धन्यवाद। और एसआईपी का जो ट्रेंड हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ओवरऑल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एसआईपी में जो इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं वो लंबे समय के लिए डालते हैं और उससे उनका वेल्थ क्रिएशन भी अच्छे से होता है। तो इस बार फिर से एक न्यू हाई नंबर देखने को मिला है एसआईपी के अंदर। और इनफैक्ट आप अगर इस तरीके से देखें कि देश की आबादी हमारे 140 करोड़ की है, तो रफली मोर देन 100 रुपीज पर पर्सन, 110 115 रुपीज पर पर्सन आज की तारीख में एसआईपी में पैसा आ रहा है। अगर ये देखा जाए तो पिछले 5-6 साल में ये पैसा 4 गुना बढ़ा है। 3-4 हजार करोड़ महीने की इनफ्लो से ये पैसा बढ़ के 16,000 करोड़ के ऊपर आया है। और ये एक रिटेल निवेशक की ताकत है जो कि इंडियन मार्केट को स्टेबिलिटी और मजबूती देती है, इवन जबकि एफआईएस का फ्लो कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। एक ट्रेंड और देखने को मिला है बीते 2 महीने में, कह सकते हैं कि खासतौर पे स्मॉल कैप फंड में जो है रिटेल निवेशक का फ्लो जो थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ दिखा है। बहुत एग्रेसिव था, थोड़ा होता हुआ दिखा है, थोड़ा कम होता हुआ, कह सकते हैं कि एक थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है। क्या ये संकेत दे रहा है कि वापस से लार्ज कैप फंड में निवेश बढ़ रहा है? अब देखिए मंथ ऑन मंथ थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इक्विटी मार्केट के फ्लोज हैं, नेट इनफ्लो इनटू इक्विटी, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और इस महीने भी अगर आप देखेंगे तो इक्विटी इनफ्लोज करीब 14-15 हजार करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है, जो कि इन लाइन विद प्रीवियस मंथ। पिछले महीने करीब 20,000 करोड़ के आसपास इनफ्लो था। तो लगातार हर महीने नेट इनफ्लो इक्विटी मार्केट के अंदर आ रहा है। बैलेंस फंड के अंदर हमें ग्रोथ दिखी है। और ओवरऑल एक और कैटेगरी जो हमें ग्रो करती हुई दिखी है, आर्बिट्राज फंड और बैलेंस फंड्स, उनके अंदर भी ग्रोथ दिखी है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एसआईपीज न्यू हाई दिखी है। ओवरऑल एयूएम जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, वो भी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंची है अभी तक के लाइफ टाइम के। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल होगा सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि एक ट्रेंड कहीं ना कहीं लोगों में अब जागरूकता बढ़ी है एसआईपी को लेकर, और ये सीधे तौर पे ये जो नंबर सब आ रहे हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। एक हमने देखा कि बीते 8-9 महीने में एक शानदार रैली बाजार में देखने को मिली और लोगों को ये भरोसा जगा कि हाँ बाजार से में आप निवेश करके लॉन्ग टर्म में करते हैं एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने देखा छोटे मजदूर शेयरों का परफॉर्मेंस देखने को मिला, फंड का परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्या आपको लगता है, और जिस तरीके से उस पर पैसे आए हैं, आने वाले दिनों में वापस से यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? देखिए मार्केट के अंदर में फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे हमेशा बनते हैं। अगर आप 5 साल 7 साल का पर्सपेक्टिव लेकर आए, शॉर्ट टर्म जो वो महीने दर महीने मार्केट को फोरकास्ट करना जनरली डिफिकल्ट रहता है। हमें ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो मार्केट के वैल्यूएशन रीजनेबल जोन पर है, मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से स्लाइटली हायर है, पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी काफी ठीक दिख रही है। तो हमें कोई मार्केट में बड़ी गिरावट का डर नहीं लगता। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उन्हें डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंप सम भी और एसआईपी भी। सीधे तौर पे ये आया। तो शुक्रिया सर इतना स्वदेश को समय देने के लिए, इस तमाम मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करने के लिए, बताने के लिए कहीं ना कहीं रिटेल की ताकत जो है बाजार में बढ़ रही है और ये स्वदेश की ताकत है, कह सकते हैं कि भारतीय निवेशकों की ताकत है कि आज जो है बाजार में वो कह सकते हैं एफआईएस पे हावी होते हुए दिख रहा है और लगातार उनका एसआईपी के जरिए निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कई सारी और खबरें हैं जिसके दम पे आज हम देख रहे हैं कई सारे शेयरों में तेजी देखने को मिली। ये मेगा एक्शन वाले शेयर है। सनटेक रियल्टी देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ब्रोकरेज रिपोर्ट में जेफरीज ने खरीदारी करने की सलाह दी है, लक्ष्य 415 रुपये का दिया, उसका फायदा होता हुआ दिखा शेयर में। इसके अलावा टाटा केमिकल में देखिए 3% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। सोडा की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है।
इस वजह से तेज़ी देखने को मिली। पिछले दिनों हमने देखा था कि कंपनी की तरफ से ही सोडा एश की कीमतें घटाई गई थी, लेकिन अब ये संभावना है कि आने वाले दिनों में सोडा एश की कीमतें बढ़ सकती है। टाटा केमिकल का एक बड़ा कह सकते हैं रॉ मटेरियल सोडा एश के तौर पे है। इसके अलावा MCX जो है नया प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की जो खबर आई है उसकी वजह से लगातार जोश बना हुआ है। 16 अक्टूबर से जो है कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म जो है MCX लॉन्च करने वाली है, उसकी वजह से आज भी हम शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें जो एक सवाल है जिस पे मैं जानना चाहता हूँ रुचित, सनटेक रियल्टी पे क्या राय होगी? आजकल बाजार में ये हो रहा है कि जिस शेयर के आखिर में रियल्टी लगा हुआ है, पूछिए मत, उसमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी इंडेक्स खुद 15 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। तमाम रियल्टी शेयर में तेजी देखने को मिली। सनटेक रियल्टी पे आपकी राय, और कोई रियल्टी शेयर दूसरा जो आपको पसंद आ रहा हो? यस, इनफैक्ट पूरा ही रियल्टी सेक्टर नो पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा मोमेंटम में है और यहाँ पे भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। सनटेक रियल्टी के पोजिशनल चार्ट देखो तो 500 के अराउंड के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बट आई थिंक अगर फ्रेश बाइंग करनी है सो मे बी DLF या गोदरेज प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी है जहाँ पे ब्रेकआउट्स काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, और वो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी देखे तो कल के सेशन से ही, कल सुबह से ही दोनों स्टॉक्स में अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस भी है। सो आई थिंक DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों पे ही पोजिशनल स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, तो फ्रेश लॉन्ग्स के लिए वो कंसिडर कर सकते हैं। सनटेक रियल्टी में एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 500 के अराउंड के टारगेट्स के लिए होल्ड किए जा सकते हैं। सनटेक रियल्टी अगर आपके पास है तो आप होल्ड करके चलिए। 500 रुपये तक इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है। नई खरीदारी के लिए DLF और गोदरेज प्रॉपर्टी दो ऐसे शेयर है जो रुचित को पसंद आ रहे हैं। रुचित, JK टायर को देखिए, शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। पिछले कुछ हफ्ते से एक रेंज में फंसा हुआ था, वापस उससे निकला है और अब ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। JK टायर को लेकर क्या राय होगी? तेजी लगातार बढ़ती जा रही है शेयर में। स्ट्रक्चर नो प्रीवियस स्विंग हाई जो स्टॉक है 290 291 के आसपास रेजिस्टेंस था, वो ये स्टॉक ने आज क्रॉस किया और आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो जैसे ये स्टॉक के डेली एवरेज वॉल्यूम्स है तो उससे कई गुना बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट आया है। सो आइडियली जब ऐसे ऑल टाइम हाईज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ट्रेड होते हैं तो वो स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 300 के ऊपर का अगर आज क्लोजिंग दिख जाता है तो आई थिंक अगर रिट्रेसमेंट्स लेते हैं तो उसके हिसाब से 318 320 तक के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये तौर पे अगर 300 के ऊपर जाता है तो और मजबूती देखने को मिल सकती है। 320 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है वॉल्यूम के साथ, हो सकता है थोड़ी देर में ही शो खत्म होते होते ये शेयर 300 के आंकड़े को भी पार कर जाए। आज तमाम पेपर स्टॉक्स में देखिए खरीदारी देखने को मिले, चाहे JK पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो, आंध्रा पेपर हो, इसमें भी कमोबेश वही ट्रेंड है। जैसे जिस शेयर के आखिर में रियल्टी लिखा हुआ है ना, वहाँ तेजी है। जिस शेयर के आखिर में पेपर नाम लिखा हुआ है वहाँ तेजी है। चाहे ओरिएंट पेपर हो, इमामी पेपर हो, सब में खरीदारी देखने को मिली है। इसमें वेस्ट कोस्ट पेपर का चार्ट देखिए, ये शेयर अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी शेयर को लेके? वेस्ट कोस्ट पेपर को अगर दूसरे स्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ महीनों पहले जब पेपर स्टॉक्स नहीं चल रहे थे तब भी ये स्टॉक में इतना कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं हो रहा था और ये स्टॉक ने रिलेटिवली दूसरे पेपर स्टॉक से पहले ही एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट कर दी थी। तो आइडियली जब ऐसे सेक्टर में लीडरशिप कोई स्टॉक लेता है कि दूसरे स्टॉक्स के पहले एक अच्छे मोमेंटम आ जाते हैं, तो जब पूरा सेक्टर एक ट्रेंडेड फेज में आता है तब वो स्टॉक्स अच्छे आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो फिलहाल तो ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है वेस्ट कोस्ट पेपर का। 700 के आसपास अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस ये स्टॉक के लिए बन चुका है, तो जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है तब तक मैं कहूंगा कि कोई पोजीशंस है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड को राइड करते रहे और अच्छी शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। आज देखिए IT स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिले, खासतौर पे मिड कैप IT स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती है। इसमें KPIT टेक पे मैं जानना चाहूँगा आपकी राय। इस शेयर में अभी तक करीब 70% का रिटर्न देखने को मिला है और कई मिड कैप IT स्टॉक जिसने इस साल दिग्गजों के मुकाबले मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, खुद को आउट परफॉर्म किया है, ये शेयर भी ऑल टाइम हाई के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। KPIT टेक को लेके क्या रहा है? हमने देखा पहले भी 1208 1210 के जोन में आया था, वहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 1100 के नीचे भी पहुंचा, वापस से अब फिर रिकॉर्ड हाई की तरफ ये पहुंच रहा है शेयर। ये काफी अच्छा ट्रेंडेड फेज ये स्टॉक में रहा है विद द मिड कैप IT स्पेस। जैसे आपने कहा कि एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 1-1.5 सालों में। सो यहाँ पे भी अभी भी अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हो रहे हैं। सो ट्रेंड तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। 1100 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जब तक ये 1100 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक पोजिशनली स्टॉक में 1300 से 1350 की रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पोजिशन है तो होल्ड करें, छोटे मोटे डिक्लाइंस मिलते हैं तो बाय एंड डिप्स की रणनीति ये स्टॉक में रखें। गिरावट पे सीधे तौर पे इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे भी शेयर ने लगातार एक अच्छी मजबूती दिखाई है। एक शेयर देखिए जिसमें आज तो थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बीते कह सकते हैं कि 10-17 से जब बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव का माहौल था शेयर में मजबूती थी। ऑयल इंडिया देखिए
आज जो है कहीं ना कहीं शेयर थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखा है। 320 का हाई बनाया आज इंट्राडे में, वहाँ से गिर के अब वापस से 311 312 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये मौका दे रहा है? क्योंकि हर गिरावट के बाद इस शेयर में हमने एक अच्छी रिवर्सल रैली देखी है, कह सकते हैं कि रिकवरी देखी है। तो ऑयल इंडिया पे क्या राय होगी आपकी? तो ज्यादा हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस से भी काफी रिलेटेड रहते हैं। ये ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, कि जब भी क्रूड में अच्छी तेजी देखी जाती है तो ये स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनता है और अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी है। तो इसीलिए जब भी डिप्स आते हैं तो डाउनसाइड स्टॉक में रिसेंटली काफी लिमिटेड रहा है, बट थोड़े ओवरबॉट है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुके हैं लास्ट ये 3-4 महीनों में। सो मैं कहूंगा कि इनको चेज ना करें, बट थोड़े डिप्स का इंतजार करें। सपोर्ट स्टॉक के लिए 290 के अराउंड है, तो अगर कुछ डिप में 290 के आसपास मिल जाता है तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फेवरेबल स्टॉक में बने रहेगा। सो यहाँ पे खरीदारी डिप्स पे मौके ढूंढे स्टॉक में, रादर देन करंट लेवल्स पे चेज करने से। तो ऑयल इंडिया में थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी करने की सलाह है, अभी तुरंत शेयर में खरीदारी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं रुचित। एक शेयर और सेक्टर देखिए, हमने 3 सेक्टर की बात की, रियल्टी की हमने बात की, पेपर की बात की। एक सेक्टर और है जहां पे अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तमाम सीमेंट शेयर देखिए, वहां आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इसमें स्टार सीमेंट एक ऐसा शेयर है, चाहे अल्ट्राटेक हो, अंबुजा जैसे स्टॉक से जहाँ मजबूती है। इसके अलावा मिड कैप में स्टार सीमेंट देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इस शेयर को चुनने की वजह यह है कि पिछले दिनों ही ये शेयर कह सकते हैं कि आप ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था 170-72 के आसपास, वहाँ से फिर कमज़ोर हुआ, वो आप 165 के आसपास ट्रेड देखने को मिला और अब थोड़ी देर पहले इस शेयर में एक सडन स्पाइक देखने को मिला है। 5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या वापस से ये शेयर 170 के जोन को पार करता हुआ दिख रहा है आपको? क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि मनीष जी अगर आप देखेंगे तो तेजी के बाद जो भी करेक्शंस आए हैं, छोटे मोटे करेक्शंस में कोई बड़े वॉल्यूम के साथ में सेलिंग नहीं है। सो जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, करेक्शंस हो रहे हैं, तो कोई वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं हो रही है। और स्टॉक ने अपने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट से 150 से 155 की रेंज, ये पूरे करेक्टिव फेज में वो सपोर्ट रेंज स्टॉक ने इंटैक्ट रखी है। सो टेक्निकली जो पैटर्न बना है उसमें 185 तक के लक्ष्य से ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि आने वाले समय में दिख सकते हैं। सो ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है। आज भी वॉल्यूम्स देखेंगे तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। 185 तक के टारगेट्स के लिए कोई पोजीशन तो होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट फ्रेश बाइंग के लिए भी ये स्टॉक एक अच्छा कैंडिडेट है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। स्टार सीमेंट में यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 185 तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, यहाँ से रुचित की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगले बीते आधे घंटे में मैंने तमाम उन्हीं शेयरों की चर्चा की है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और जिसमें कहीं ना कहीं आज अच्छे खासे वारी वॉल्यूम के साथ जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें कि कह सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को, इसमें एक स्टार सीमेंट में जहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्यिका के गिरीश सोडानी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी नमस्कार। कौन सा शेयर बता रहा है, बताओ महारथी? बेसिकली क्योंकि अब हम नई तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन से ऑलमोस्ट 1 महीना दूर ही है, तो अगले 3 से 4 महीने हमारे यहाँ पर काफी अच्छा फेस्टिवल सीजन रहेगा। तो ऑब्वियसली हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल्स पे ऑटोमोबाइल सेल्स की या फिर लोन्स को लेकर प्रपोजिशंस काफी स्ट्रांगली मूव निकल के आ रहे हैं। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ 22 से 23% का ग्रोथ हम देख रहे हैं जब मैं इनके लोन डिसबर्समेंट्स को लेकर। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को लेकर है। इसका हम 6 महीने का एक अप्रोक्सीमेटली लक्ष्य रख रहे हैं 350 प्लस का। ये बेसिकली हमारा पूरा फोकस सिर्फ जो लोन्स बुक नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं या जिस तरीके के ऑटोमोबाइल्स या फिर रियल एस्टेट लोन्स को लेकर जिस तरीके का डेवलपमेंट है, हम उसी को ही प्रपोजिशंस पे रख के ये स्टॉक चूज कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने रखा है वो बेसिकली एनडीएफसी ही है, बट एनडीएफसी वो गवर्नमेंट बेस्ड है। वो स्टॉक है आईआरएफसी। 125 का लक्ष्य रख रहे हैं हम आईआरएफसी का अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम पे। आईआरएफसी में खरीदारी करने की सलाह होगी 125 के लक्ष्य के साथ। यहाँ से यानी यहाँ से करीब 50% ज़्यादा की मजबूती मान के चल रहे हैं, तेजी देखने को मिल सकती है। गिरीश, इसमें खरीदारी कीजिए। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल को पसंद आ रहा है, 350 रुपये के लक्ष्य के साथ इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं अगले 6 महीने के लिए, जहां मजबूती देखने को मिल सकती है। शुक्रिया गिरीश ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए, जहां पे
आपने खरीदारी करने की सलाह दी है। कुछ स्टॉक्स और देखे रुचि, जहां पे हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पे MCX में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। लगातार जब नया प्लेटफॉर्म लॉन्च की जो है अब तारीख तय हो गई है, और जब तक तारीख नहीं तय हो रही थी शेयर लगातार गिर रहा था। जब खबर अच्छी आती थी तो तेजी आ जाती थी, थोड़ी भी नेगेटिव खबर आती तो गिरावट आता था, लेकिन अब अच्छी मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है। यहाँ से क्या लक्ष्य दिख रहा है इसमें? थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है स्टॉक न्यूज बेस्ड मूव्स के कारण, लेकिन ब्रॉडली अगर देखेंगे तो लोअर लेवल से हमेशा ही पिछले कुछ महीनों 2 महीनों में स्टॉक में रिकवरी आ जाती है। और अभी भी ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इंस्पाइट ऑफ ये सब जो न्यूज फ्लोज हमने रिसेंटली देखी है, उसके बावजूद स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहे हैं। सो ये ट्रेंड और कंटिन्यू रह सकता है। अगर थोड़े लंबे समय के चार्ट देखें तो 2300 के अराउंड के टारगेट्स भी ये स्टॉक में आगे चल के रह सकता है। सो अगर कोई पोजिशन है तो बेटर है कि ये ट्रेंड को राइड करे 2300 के टारगेट्स तक। तो सीधे तौर पे अगर आपके पास है ये शेयर तो होल्ड करके चलिए। 2300 रुपये तक का लक्ष्य भी शेयर में देखने को मिल सकता है। अब एक जल्दी से एक शेयर के बारे में बताइए। हमने देखा था कि जब पावर क्राइसिस हुए थे तो इन तमाम शेयर में तेजी देखने को मिली है। मैं पावर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। टोरेंट पावर देखिए, उसमें आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और पिछले दिनों का जो हाई है इसका करीब 750 के आसपास अब वापस से उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये वापस से एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा? क्योंकि यही एक ऐसा जोन था 755 760 जहां से शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। आई थिंक पिछले हफ्ते भी 760 से ही थोड़ा छोटा मोटे करेक्शंस आए थे, लेकिन 700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो उसके आसपास आके स्टॉक ने फिर से अपमूव का रिजम्पशन दिया है। तो 760 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा स्टॉक के लिए। उसके ऊपर स्टॉक अगर निकलता है तो ये तेजी और कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप विद इन द पावर स्पेस भी ये स्टॉक को दूसरे स्टॉक से कंपेयर करें तो रिलेटिवली दूसरे स्टॉक से ज्यादा स्ट्रेंथ ये स्टॉक्स ने ये टोरेंट पावर ने ऑफ लेट बताई है। तो मैं कहूंगा कि 760 इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर और तेजी स्टॉक में एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। तो टोरेंट पावर यहाँ से अगर 760 के जोन को पार करता है तो और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। रुचित, आपका शुक्रिया इन तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में चर्चा करने के लिए। मिट का मसाला में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।